हाँ जी, अपन एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन का अगला नया आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो एक्सटेंशन टीचिंग होती है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रसार शिक्षण, या अपन बोल सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का जो अध्ययन होता है, इसके कौन कौन से चरण या कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसकी अपन इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो मैंने यहाँ पर आर्टिकल का नाम क्या दिया है, ध्यान देने की कोशिश करना, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। हिंदी की अगर बात करें तो अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षण, या फिर आप बोल सकते हो प्रसार शिक्षा अध्ययन। ध्यान रखना, यहां पर अगर आपसे एक्सटेंशन टीचिंग के अगर स्टेप पूछे तो अलग होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछ लिया जाए ओनली फॉर ओनली एक्सटेंशन एजुकेशन के, तो 5 स्टेप होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग। मतलब क्वेश्चन के अंदर, हिंदी के अंदर तो अगर आपके समझ में ना आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में एक चीज जरूर देखना, उसके अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक्सटेंशन टीचिंग। बताओ क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक्सटेंशन टीचिंग, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रसार शिक्षण, ठीक है। या फिर आपके पास में आप इसको बोल सकते हो प्रसार शिक्षा अध्ययन के चरण, या फिर आप उनको पायदान भी बोल सकते हो, कई जगह सोपान भी लिखा हुआ होता है। इनके बारे में अपन बात करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि प्रसार शिक्षा अध्ययन या प्रसार शिक्षण के जो चरण या जो स्टेप है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपको 2 वैज्ञानिक है, उनका नाम ध्यान रखना है। इनकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनमें एक का तो नाम था विल्सन, बताओ क्या नाम था, विल्सन। और एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गेलेप। और इन दोनों जो वैज्ञानिक है, इन्होंने यहां पर एक्सटेंशन टीचिंग के जो स्टेप दिए थे, वो कितने स्टेप दिए थे भाई, 6 स्टेप दिए थे। कितने स्टेप दिए थे, 6 स्टेप। और इन 6 स्टेप को अपन एडकास के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, एडकास के नाम से। इसलिए एक्सटेंशन टीचिंग के जो ये 6 स्टेप है, इसको अपन एडकास मॉडल भी बोलते हैं। कौन सा मॉडल बोलते हैं, एडकास। और कुछ लोग इसको याद रखने के लिए यहां पर ये ट्रिक भी अप्लाई करते हैं कि जब भी आपको एक्सटेंशन टीचिंग के जब स्टेप आपको याद रखने हो 6 के 6 एक साथ में, और दूसरी चीज क्रम से भी, तो आप क्या याद रख सकते हो, एडकास याद रख सकते हो। यहां पर ए का मतलब है अटेंशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिजायर, सी का मतलब है कन्विक्शन, ए का मतलब है अटेंशन, और एस का मतलब है सेटिस्फेक्शन, ठीक है। ये इस प्रकार से यहां पर 6 स्टेप है, जिनकी खोज करने वाले 2 वैज्ञानिक थे, एक था विल्सन और एक कौन था, ग्लेब। इन्होंने सबसे पहले प्रसार शिक्षण के अगर बात करें चरण या पायदान या सोपान की, तो 6 भागों में इनको क्या किया था, विभाजित किया था। अपन भी सबसे पहले ये जो 6 है, इनके सबसे पहले अपन नाम लिख लेते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। पहले मैंने यहां पर आपको ए से तो क्या बताया है, अटेंशन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो ध्यान आकर्षण। दूसरा स्टेप मैंने आपको यहां से आई से बताया है, इंटरेस्ट। हिंदी में आप बोल सकते हो रुचि। तीसरा मैंने यहां से डी से आपको बताया है, डिजायर। हिंदी में अपन इसको बोलते हैं इच्छा। अगले की अगर मैं बात करूं तो सी से मैंने आपको बताया है कन्विक्शन। हिंदी में इसको धारणा भी बोला जाता है, या कई जगह विश्वास भी लिखा हुआ मिलता है। 5वें स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने आपको ए से यहां से क्या बताया है, एक्शन, जिसको अपन क्रिया बोल सकते हैं या फिर कार्य बोल सकते हैं। और लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो अपने यहां से एस से क्या पढ़ा है, बताओ, सेटिस्फेक्शन।
हिंदी में अपन बोलते हैं संतुष्टि। इस प्रकार से विल्सन एंड गैलप नामक वैज्ञानिक ने एक्सटेंशन टीचिंग के यहां पर कितने पायदान दिए थे? 6 पायदान दिए थे। एक बार मेरे साथ वापस बोलने की कोशिश करना, अपन इनको याद करते हैं। इधर देखिएगा, इनके लिए आप ये ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो कि अपन इनको एक साथ अगर क्रम से याद रखना चाहिए तो अपन एडकास्ट नाम से याद रख सकते हैं। बाकी ये एक्सटेंशन टीचिंग के ये जो 6 स्टेप है, इस मॉडल को भी एडकास्ट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना, इनको आपको ये जो भी चरण है या जो भी स्टेप है, इनको आपको क्रम से ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि प्रसार शिक्षण का पहला पायदान या पहला सोपान या पहला चरण या पहला स्टेप कौन सा है, तो आपको बताना है अटेंशन। दूसरे की बात करें तो उसका नाम है इंटरेस्ट, तीसरा है डिजायर, चौथे की अगर बात करें तो वो है कन्विक्शन, अगर पांचवे की बात करें तो उसका नाम है एक्शन, और लास्ट की बात करें तो उसका नाम क्या है? सेटिस्फेक्शन। अगर मैं कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो ये जो लास्ट वाला जो अंतिम वाला है, ये आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि प्रसार शिक्षण या एक्सटेंशन टीचिंग का अंतिम पायदान कौन सा होता है। तो अंतिम पायदान की अगर बात करें तो उसका नाम होता है सेटिस्फेक्शन। क्या नाम होता है? सेटिस्फेक्शन। बाकी कॉलेज एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज एग्जाम के अंदर बार बार खालिस्तान के अंदर एक तो यह पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षण का पहला पायदान या पहला चरण कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या है? अटेंशन या ध्यान आकर्षण। ठीक है। और कई बार यहां पर इस चौथे चरण के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रसार शिक्षण का चौथा पायदान कौन सा है, तो आप बता सकते हो उसका नाम है कन्विक्शन। और अंतिम की अगर बात करें तो यह भी आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहां तक मैं ये बता दूं आपको कि यह भी पूछा जा चुका है कि इसके स्टेप होते कितने, संख्या में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 6 स्टेप होते हैं। किसके? एक्सटेंशन टीचिंग के। मैं एक्सटेंशन एजुकेशन की नहीं बता रहा हूं आपको, प्रसार शिक्षा के नहीं बता रहा हूं, मैं प्रसार शिक्षा अध्ययन के बता रहा हूं। किसके बता रहा हूं? प्रसार शिक्षा अध्ययन के, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्रसार शिक्षण बोल सकते हैं या एक्सटेंशन टीचिंग बोल सकते हैं। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे जो भी ग्रामीण लोग हैं या जो पशुपालक है या जो किसान है, उनको आपको जो भी नई कोई वैज्ञानिक तकनीक आई है, मान लीजिए आप प्रसार कार्य करता हो और आपको जो भी कोई नई तकनीक आई है, उस नई तकनीक के बारे में उनको समझाना है। तो मान लीजिए जैसे आपके पास में मिल्किंग मशीन है, ठीक है, आप मिल्किंग मशीन को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चले गए पशुपालकों के पास में, और उनको उनका जो भी नॉलेज, स्किल और जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, उसके अंदर आपको क्या लाना है? बदलाव लाना है। क्या लाना है भाई? बदलाव। ताकि जो भी उनके पशुपालन कर रहे हैं, जो भी पशुओं का या जो भी उनके पास में लाइव स्टॉक या पशुधन है, उनका उत्पादन क्या हो सके? बढ़ सके, और किसानों की आय के अंदर भी क्या हो सके? बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास में जो भी मिल्किंग मशीन थी, उसकी तरफ उनका क्या करना पड़ेगा? आपको अटेंशन करना पड़ेगा, उनके ध्यान को आपको क्या करना पड़ेगा? आकर्षित करना पड़ेगा। जैसे आप ध्यान को आकर्षित करोगे, उसके बाद में उस मिल्किंग मशीन के जो भी फायदे वगैरह है उनके बारे में आपको बताकर, और उस मशीन के प्रति या उसको अपनाने के प्रति उनके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी? रुचि पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक उनके अंदर वो किसी भी प्रकार का अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उस तकनीक को वो नहीं अपना पाएंगे। अगर थोड़ा बहुत उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, इसके बाद में थोड़ा सा आप और उसके फायदे जो है वो आप बताओगे कि आप है ना इस मिल्किंग मशीन का उपयोग करके, और जो मिल्क है उस मिल्क को आप जल्दी निकाल सकते हो या उसकी क्वालिटी वगैरह जो है उसको बढ़ा सकते हो। आपकी जो आय है उस आय को भी बढ़ा सकते हो। जो भी आप लोग रखते हो 20-25 उनकी जो भी सैलरी होती है उसको क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। तो ध्यान देने की कोशिश करना, उन लोगों की, जो भी ग्रामीण लोग या जो पशुपालक है, उसकी मशीन के प्रति क्या पैदा होगी? इच्छा पैदा होगी। फिर उसके बारे में आपको विश्वास भी दिलाना पड़ेगा। क्या दिलाना पड़ेगा? विश्वास है। तभी उस मिल्किंग मशीन या जो भी नई तकनीक है, उस नई तकनीक को वो क्या कर पाएंगे भाई? धारण कर पाएंगे। ठीक है। और बाद में जब वो उसको अपना लेंगे तो अपनाने के बाद में क्या करेंगे? एक्शन करेंगे, क्रिया करेंगे या क्या करेंगे? कार्य। मतलब उस मशीन का, जो मिल्किंग मशीन है, उसका वो लोग खुद क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और उपयोग करने के बाद में जब उनको अंत में पता लगेगा कि ये जो नई तकनीक आई है, हम जो पुरानी विधि से जो काम कर रहे थे उससे ये कितना अच्छा काम कर रही है, मतलब इसके कितने फायदे, कितना लाभ है, तो बताओ वो संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। तो एक बार मेरे साथ फिर से बोलने की कोशिश करना। इधर देखिएगा,
अपने यहाँ पर जो आर्टिकल स्टार्ट किया उसका नाम है स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। और इस एक्सटेंशन टीचिंग के जो पायदान या चरण जो दिए थे 6, वो किसने दिए थे? विल्सन एंड गैलप नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। और इनमें जो पहला उसका नाम क्या है? अटेंशन। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट। तीसरा क्या है? डिजायर। चौथे की अगर बात करें तो उसका नाम है कन्विक्शन। पांचवी की अगर बात करें तो उसका नाम है एक्शन। और छठा कौन सा है? सेटिस्फेक्शन। कौन सा है भाई? सेटिस्फेक्शन। इनको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। ये यहां पर आपके पास में ये स्टेप कौन सा है? पहला है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये कौन सा है? छठा स्टेप है। अगर मैं पहले की बात करूं तो इसके अंदर तो अपने सबसे पहले उनका जो ध्यान है, उन ध्यान को क्या किया है भाई? आकर्षित किया है। ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर उनके अंदर अपने रुचि पैदा की है। ठीक है। तीसरे स्टेप के अंदर उन लोगों की उस नई तकनीक के प्रति इच्छा उत्पन्न हुई है। चौथे स्टेप की अगर बात करें तो उन्होंने यहां पर क्रिया या काम या क्रियान्वयन की अगर बात करें तो वो करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। मतलब यहां पर आपने उसके बारे में विश्वास दिलाया है, मतलब वो धारण करने की क्या की है? उसको कोशिश की है। पांचवें स्टेप की अगर बात करें तो यहां पर वो कार्य करना क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। और एंड के अंदर जब उनको पता लगा कि सच में ही ये जो नई तकनीक है ये उनके लिए क्या है? लाभदायक है, तो बताओ उनको संतुष्टि होगी या नहीं होगी? बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर देखो आप सीढ़ी दर सीढ़ी किस प्रकार से, सबसे पहले आपने ध्यान को आकर्षित किया, फिर उनके अंदर रुचि पैदा हुई, फिर क्या हुई? इच्छा पैदा हुई, फिर उस नई टेक्निक को उन्होंने धारण कर लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने काम किया, और एंड के अंदर उनको क्या हो गई है? संतुष्टि हो गई है। इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो, सिंपल सा है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन। इस प्रकार से प्रसार शिक्षण की अगर अपन बात करें तो इसके कितने पायदान है? 6 पायदान है। या कितने चरण है? 6 चरण है। ठीक है। इनको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। इधर देखना, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है एक्सटेंशन टीचिंग की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक्सटेंशन टीचिंग की अगर बात करें तो यहां पर एडकास मॉडल है इसका। कौन सा मॉडल है? एडकास। और ये एडकास मॉडल से अगर अपन बात करें तो यहां पर वही सिंपल सा है। ए का मतलब अटेंशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब डिजायर, सी का मतलब कन्विक्शन, ए का मतलब एक्शन, और एस का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। इस प्रकार से कितने हैं यहां पर? 6 इसके क्या है भाई? स्टेप है। अब देखो ध्यान से, इनको कितना शानदार तरीके से यहां पर समझाया गया है। इधर देखना, सबसे पहले यहां पर देखो ये जो सिंबल है या ये जो भी इमोजी या साइन यहां पर लगे हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी सहायता से सबसे पहले उनका अपने क्या किया है? ध्यान को क्या किया है भाई? आकर्षित किया है। ठीक है। इसके बाद में उनके अंदर अपने क्या पैदा की है? रुचि पैदा की है। देखो यहां पर जो भी उनका जो भी अंधेरा था उसको अपने गायब कर दिया है, और उनके जीवन में अब क्या आ गया है भाई? उजाला आ गया। इसके बाद में अपने जब फायदा बताया उनको तो उनको पैसों का कुछ ना कुछ यहां पर क्या हुआ है? लालच हुआ है। इसलिए उन लोगों के अंदर यहां पर क्या उत्पन्न हो गई है? इच्छा। ठीक है। और इसके बाद में उनको उस नई तकनीक के ऊपर यहां पर क्या हो चुका है? विश्वास हो चुका है। और उसके बाद में इस नई टेक्निक को वो क्या कर लेंगे भाई? धारण भी कर लेंगे। और इसके बाद में देखो, इससे आपको दिखाई दे रहा है कि उन्होंने यहां पर काम करना क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। कार्य या अपन बोल सकते हैं क्रिया, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? क्रियान्वयन। और इसके बाद में एंड के अंदर अपन बात करें, देखो बिल्कुल क्या हो चुके हैं? जो भी पशुपालक थे वो बिल्कुल खुश हो चुके हैं। मतलब उनको इस नई तकनीक से यहां पर क्या मिल चुकी है भाई? संतुष्टि मिल चुकी है। ठीक है। इस प्रकार से भी इनको आप याद रख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है, खालिस्तान के अंदर भी बार बार क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है उसकी अपन बाद में बात करते हैं। पहले मैंने आपको जो भी समझाया है उसको अपन एक बार क्या कर लेते हैं भाई? लिख लेते हैं। इधर देखना, सबसे पहला यहां पर जो मैंने स्टेप बताया है उसका नाम क्या था? बताओ।
अटेंशन। हिंदी में अपन ने क्या बोला है? ध्यान आकर्षण। और इसके अंदर आपको क्या बताना है कि यह प्रसार शिक्षण का प्रथम एवं सबसे आवश्यक चरण है। फिर आपको बताना है कि इसमें किसी भी नई तकनीक या कोई भी आप नवाचार करने जा रहे हो की तरफ पशुपालकों या ग्रामीण लोगों या किसानों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि वो लोग इस नई तकनीक के बारे में जानने की कोशिश करें। ठीक है। इसके बाद में अगले अगर मैं बात करूं अगले स्टेप की, तो वो मैंने आपको यहां से क्या बताया है? इंटरेस्ट, जिसको अपन ने हिंदी में बोला है रुचि। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह प्रसार शिक्षण का दूसरा चरण है एवं यह चरण ज्ञान ग्रहण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है। अगला इसके अंदर आप क्या बता सकते हो कि इसमें पशुपालकों या ग्रामीण लोगों या किसानों को नई तकनीक के बारे में बताकर या उस तकनीकी वास्तविक जानकारी देकर उनमें
रुचि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगले स्टेप की अगर मैं बात करें तो अगला स्टेप मैंने आपको यहां से बताया है डिजायर, जिसको अपन बोल सकते हैं इच्छा। सबसे पहले पहले तो बताओ आप क्या लिखोगे इसमें। आप बोलोगे कि यह प्रसार शिक्षण का तीसरा चरण है, जो कि अडॉप्शन, मतलब जो भी यहां से अगर अपन बात करें अडॉप्शन की बात करें तो वो तो मेनली कन्विक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पर धारण करेगा या जो भी नई तकनीक है उसके ऊपर क्या करेगा, विश्वास करेगा। अगर दिशा की बात करें, जो भी ग्रामीण लोग हैं नई तकनीक के लिए उनकी इच्छा उत्पन्न होगी, तो आप बोल सकते हो कि दिशा परिवर्तन का मुख्य आधार है, मुख्य आधार या बेस है। यहां से उनकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इधर देखिएगा, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है। इस चरण में नई तकनीक या कोई भी आप नवाचार करना चाहते हो, फायदे या लाभ पशुपालकों को बताकर उस नई तकनीक, उस नई तकनीक को अपनाने के लिए इच्छा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगला यहां से जो मैंने आपको स्टेप बताया है उसका क्या नाम है बताओ। कन्विक्शन, जिसको आप बोल सकते हो धारणा या विश्वास। और आप लिख सकते हो इसके बारे में कि यह प्रसार शिक्षण, शिक्षा नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अगर इंग्लिश की बात करें तो आप सिंपल सा बोल सकते हो एक्सटेंशन टीचिंग का चौथा चरण है, जो कि अडॉप्शन का, अडॉप्शन का मुख्य आधार है, मुख्य आधार है। और इसमें पशुपालकों को, पशुपालकों को नई तकनीक के बारे में
नई तकनीक के बारे में विश्वास दिलाया जाता है ताकि वो लोग इस नई तकनीक को अपना सके या धारण कर सके। ठीक है, अगले स्टेप की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने आपको बताया था यहां से एक्शन, जिसको अपन क्रियान्वयन भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में आप क्या लिखोगे बताओ? यह प्रसार शिक्षण का पांचवा चरण है एवं यही परिवर्तन का वास्तविक चरण है, क्योंकि इसमें करके सीखना, जिसको अपन बोल सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, का सिद्धांत लागू होता है। और आप क्या बोल सकते हो, यह व्यवहारिक परिवर्तन का भी, क्योंकि धरातल स्तर पर अगर अपन बात करें तो मेनली जो पशुपालक है उस नई तकनीक को अपनाकर यूज करना इसी चरण में सीखेंगे, है ना। तो यह व्यवहारिक परिवर्तन का भी मुख्य चरण या पायदान है। और इसमें होता क्या है, इस चरण में पशुपालक नई तकनीक को अपनाकर उसका उपयोग करते हैं या नई तकनीक के ऊपर कार्य करते हैं। और प्यारे दोस्तों, यहां से अपन ने जो लास्ट वाला जो स्टेप पढ़ा है उसका क्या नाम है बताओ? सेटिस्फेक्शन। हिंदी की अगर अपन बात करें तो आप क्या बोलोगे? संतुष्टि। और इसके बारे में भी आपको इम्पोर्टेंट पहली पहली लाइन तो यही ध्यान रखनी है कि यह
प्रसार शिक्षा का, शिक्षण का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इस चरण में, इस चरण में पशुपालक किसी भी नई तकनीक या नवाचार के प्रति संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात पशुपालकों को पुराने तरीके की अपेक्षा नए तरीके में ज़्यादा फायदा लगता है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। इधर देखो, आप एक बार इधर देखने की कोशिश करना। सबसे पहला मैंने यहाँ से जो आपको स्टेप बताया है, बताओ उसका नाम क्या था? उसका नाम था अटेंशन। मतलब कोई भी नई तकनीक आई थी और उनके लिए जो भी ग्रामीण लोग या पशुपालक थे उनका जो ध्यान है उसको अपने क्या किया था, आकर्षित किया था। ठीक है, फिर उस नई टेक्निक के बारे में, जो न्यू टेक्निक आई थी उसके बारे में जो वास्तविक ज्ञान था वो अपने किसको दिया, पशुपालकों को दिया। और उसकी वजह से वो जो पशुपालक है उस नई तकनीक के प्रति उनके अंदर क्या पैदा हो गई भाई, रुचि पैदा हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में उस नई तकनीक को अपनाने के लिए उनके अंदर थोड़ी थोड़ी क्या पैदा हो गई है, अब इच्छा भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और इसके बाद में उनको उस नई तकनीक के ऊपर विश्वास भी हो गया है, जिसको अपने क्या बोला था, कन्विक्शन बोला था। क्या बोला था? कन्विक्शन, है ना। जिसकी अगर बात करें हिंदी की तो अपने इसको बोला था धारणा, या अपन क्या बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं। और इसके बाद में फिर वो जो नई तकनीक थी उस नई तकनीक के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, एक्शन स्टार्ट कर दिया, मतलब कार्य करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और जब पुराना जो भी उनका तरीका था उसकी अपेक्षा जब इस नए तरीके से उनको अगर फायदा मिला तो बताओ उनको संतुष्टि होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, सेटिस्फेक्शन। और यही मैंने यहां से आपको कितने स्टेप बताए हैं, इसके 6 स्टेप बताए हैं। साथ ही साथ मैंने इसकी आपको एक ट्रिक भी बताई है कि आप इसको किस नाम से याद रख सकते हो, एडकास के नाम से। ठीक है, यहां पर ए आई डी सी ए और एस। ठीक है, अगर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें यहां से आपकी एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, तो इधर देखना, एग्जाम में आ चुके हैं ना। प्रसार शिक्षण
इंग्लिश में आप जरूर देख लेना क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक्सटेंशन टीचिंग। के पायदान ऐसे भी पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रसार शिक्षण के सोपान, या फिर यहां से आपको देखने को मिलेगा प्रसार शिक्षण के क्रम से चरण। और यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बार बार आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रसार शिक्षण एक्सटेंशन टीचिंग के जो स्टेप्स है को विस्तार से समझाइए। तो आपको जो भी मैंने लिखाया है वही लिख के आना है। इसकी अगर अपन बात करें इन तीनों क्वेश्चनों की, तो ये क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। और इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। बाकी यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं खालिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं लिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षण जिसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन टीचिंग का प्रथम पायदान खालिस्तान होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण या फिर लिखा हुआ मिलेगा प्रसार शिक्षा अध्ययन। प्रसार शिक्षा अध्ययन इंग्लिश में आप देखोगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा एक्सटेंशन टीचिंग। के खालिस्तान चरण होते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपकी एग्जाम में बार बार यहां से पूछा जाता है, प्रसार शिक्षण का अंतिम पायदान खालिस्तान होता है। तो इनके आंसर की अपन बात कर लेते हैं। इसके अंदर तो आपको पता लग ही गया होगा क्या लिखोगे, अटेंशन ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहां पर संख्या पूछी है तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और प्रसार शिक्षण का अंतिम पायदान की अगर बात करें तो उसका क्या नाम है, संतुष्टि। इंग्लिश की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो सेटिस्फैक्शन।
और तीनों ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं। इसी के अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसार शिक्षण, नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान देना, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण, यह आपकी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ लेकिन पूछा जा सकता है। यहां पर क्या है, ध्यान देने की कोशिश करना। एक्सटेंशन, टीचिंग नहीं है, यहां पर एजुकेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रोसेस के स्टेप्स की बात कर रहा है। और इनकी अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ये संख्या में होते हैं 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 कौन कौन से होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। पहला यहां से जो होता है उसका नाम होता है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। हिंदी में अपन बोल सकते हैं स्थिति का विश्लेषण। दूसरे स्टेप की अगर बात करूं तो उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि जो भी उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों का निर्धारण करना। तीसरा जो यहां से स्टेप होता है उसका नाम होता है टीचिंग, जिसको अपन बोलते हैं शिक्षण। और इस जो ये एक्सटेंशन टीचिंग है, इसके कितने पायदान पढ़े थे अपन ने? 6 पायदान पढ़े थे, ठीक है। अगले की अगर बात करें तो उसका नाम होता है इवेल्यूशन, जिसको अपन बोल सकते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन। और लास्ट वाला जो होता है उसका नाम होता है रिकंसिडरेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पुनर्विचार। ठीक है। और इनको अपन याद रखने के लिए एक शब्द भी यहां से याद रखते हैं, इधर देखना, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। यहां से तो अपन एस याद कर लेते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव से ओ, टीचिंग से टी, इवल्यूशन से अपन ई याद कर लेते हैं और यहां से आर याद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो यहां से तो आप एस से क्या ध्यान रख सकते हो? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। यहां पर आप ओ से क्या ध्यान रख सकते हो? ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर टी की अगर बात करें तो इस टी से आप सिंपल सा ध्यान रख सकते हो, क्या ध्यान रख सकते हो भाई? टीचिंग। बात करें ई से तो ई से आप ध्यान रख सकते हो इवैल्यूएशन। और यहां से आर से आप क्या ध्यान रख सकते हो? आर से ध्यान रख सकते हो रिकंसिडरेशन। ठीक है। बाकी इसके लिए अपन याद रखने के लिए एक ट्रिक भी अप्लाई करते हैं। और ट्रिक की अगर बात करें तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं? शूटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? शूटर के नाम से जानते हैं। तो ये आप शब्द भी याद रख सकते हो, इसकी सहायता से भी आप इनको लंबे समय तक क्या रख सकते हो भाई? याद रख सकते हो। ठीक है।
इस प्रकार से अपने प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के चरण की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको कितने चरण बताए हैं भाई, 5 चरण बताएं। एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल यहाँ से याद हो जाएगा। इधर देखिएगा, अगर पहले चरण की अगर अपन बात करें तो उसका नाम मैंने आपके सामने लिखा है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। क्या नाम लिखा है? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स। अगला जो चरण है उसका नाम है टीचिंग। अगले चरण की अगर बात करें तो उसका नाम है इवैल्यूएशन। अगला जो लास्ट जो चरण है उसका नाम है रिकंसीडरेशन। क्या नाम है? रिकंसीडरेशन। इनको अपन शूटर के नाम से भी याद रखने के लिए ट्रिक अपनी अप्लाई करते हैं। एस का मतलब तो क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव्स। टी का मतलब यहाँ पर क्या है? टीचिंग। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? इवैल्यूएशन। और अपन बात करें आर की तो उसका मतलब क्या है? रिकंसीडरेशन, ठीक है। अब देखना, जब भी आप अगर प्रसार शिक्षा प्रक्रिया की बात करें तो जब एक्सटेंशन एजुकेशन को, ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रोसेस है इसको अप्लाई करने की अगर स्टेप की बात करें तो यहाँ पर 5 स्टेप आते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी ग्रामीण लोगों से मिलोगे, पशुपालकों से मिलोगे या किसानों से जब मिलोगे तो इसी कंडीशन के अंदर उनको किस चीज की आवश्यकता है या उनकी समस्या क्या है, जो भी उनकी वर्तमान की जो स्थिति है उस कंडीशन का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अवलोकन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया है? एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। फिर उनकी जो समस्याएं हैं या उनको जिन संसाधनों की उनकी कमी है या जिनकी उनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए, उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा? आपका एक लक्ष्य होगा, आपका एक क्या होगा? उद्देश्य होगा। तो उन समस्याओं को देखते हुए आपने जो भी उद्देश्य थे उनका आपने क्या कर दिया है? निर्धारण कर दिया है, जिसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फिर टीचिंग की अगर बात करें, शिक्षण की अगर बात करें तो उनके अंदर आपको अगर नवाचार लाना है या कोई भी नई तकनीक है उसको वहां पर अप्लाई करना है या जो भी उनकी समस्याएं हैं उनमें अगर सुधार लाना है तो इसी कंडीशन के अंदर उनके नॉलेज, स्किल और पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आपको क्या लाना पड़ेगा? बदलाव लाने पड़ेगा। मतलब इस कंडीशन में आते आते यहाँ पर टीचिंग की आवश्यकता होगी, एक्सटेंशन टीचिंग की। और इस एक्सटेंशन टीचिंग के अंदर अपने कितने पायदान पढ़े हैं तो आपको पता है, प्रसार शिक्षण के अपने 6 स्टेप पढ़े। मतलब अपने जो 6 स्टेप पढ़े थे ना, वो 6 स्टेप किसके थे? इसके थे, ठीक है। मतलब इन 5 चरण में से सबसे सक्रिय चरण की अगर मैं बात करूं तो वो चरण कौन सा है? टीचिंग वाला है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, मतलब अटेंशन, ठीक है। फिर उनमें रुचि पैदा करेंगे, मतलब इंटरेस्ट। फिर उनमें इच्छा पैदा करेंगे, मतलब डिजायर। फिर उनके अंदर उनको विश्वास दिलाएंगे या उनमें धारण करने की या उनको अप्लाई करने की या अपनाने की वो क्या करे? कोशिश करे। इसके लिए अपन जब विश्वास दिलाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कन्विक्शन। और इसके बाद में वो उसके ऊपर काम करेंगे, जो भी पशुपालक है, एक्शन। और फिर वो क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेटिस्फेक्शन। मतलब इस टीचिंग या शिक्षण के कितने चरण थे? 6 चरण थे। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के आपसे चरण पूछ लिया जाए तो कितने चरण बता के आना है? 5 चरण। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के स्टेप्स पूछ ले तो कितने बता के आना है? 5 है। और ये 5 में से पहले की अगर बात करें तो उसका नाम है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा जो टीचिंग है इसके कितने पायदान है? तो इसके 6 पायदान है, जो अपन एडकास के नाम से याद रखते हैं, ठीक है। फिर जब वो संतुष्ट हो गए उस नई तकनीक को अपनाने के बाद में, फिर अपन को किसकी आवश्यकता होगी? इवैल्यूएशन की आवश्यकता होगी, मूल्यांकन करने की आवश्यकता होगी कि यहाँ पर ये जो भी इनके जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए थे क्या उनकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है, इनको नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। फिर उस चीज का ये बात मूल्यांकन करने के बाद में, मतलब इस चरण के अंदर जांच की जाती है। क्या की जाती है? जांच है। और फिर अगर मैं बात करूं एंड के अंदर तो जिसका मैंने नाम यहां पर क्या लिखा है? रिकंसिडरेशन। मतलब इसके अंदर पुनर्विचार किया जाता है कि जो भी उनकी कमियां रह गई है या समस्याएं रह गई है उनको अपन किस प्रकार से सुधार सकते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर अपन नवाचार ला सकते हैं, या फिर उनको फायदा मिला है तो उनको कौन सी एक और नई तकनीक बताई जाए ताकि उनका आर्थिक जो स्थिति है उसके अंदर क्या आ सके? वही सुधार आ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से पुनर्विचार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एग्जाम में गलत करके आते हो, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते। इधर देखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्सटेंशन टीचिंग
एक्सटेंशन टीचिंग या प्रसार शिक्षण के अगर चरण पूछ ले तो आपको कितने बताने, 6 बताने। कितने बताने, 6। देखो इन साइन को देखो, इन इमोजी को देखो आप। सबसे पहले ध्यान को आकर्षित किया है, फिर रुचि पैदा की अपन ने उजाला करके, फिर यहाँ पर पैसों का लालच देके उनमें क्या उत्पन्न की है, इच्छा उत्पन्न की है, फिर उनको क्या आ गया है, विश्वास आ गया है, और उसके बाद में उन्होंने कार्य करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और एंड के अंदर जब संतुष्ट हुए तो बताओ खुश होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसी के साथ ये 6 चरण आपको याद रखने थे, और जो ये आपने 6 चरण जिस तरीके से आपने याद रखा है, ठीक है, इसका मैंने ट्रिक भी आपको यहां पर बताई है। और इसके बाद में देखो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है ना, तो ये एक प्रकार के सोपान या क्या है, पायदान है, एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इधर देखना, जैसे ही एंड तक जाएगा तो आपको जो भी चीज उनके ज्ञान कौशल मतलब कौशल को विकसित करना, ज्ञान और व्यवहार में जो ज्ञान देना और व्यवहार में बदलाव लाना, वो काम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये सोपान यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आप एंड वाले अंतिम पायदान पर चले जाओगे। ये पहला पायदान था और ये कौन सा पायदान है, अंतिम पायदान है, ठीक है। इसके बाद में इसकी सहायता से, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद रहे, और इसके बाद में मैंने बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट में सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की है, ताकि फाइनल एग्जाम में अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। बाकी इन शॉर्ट नोट्स में तो ओनली आपको 6 नाम लिख के आने, और वो भी क्रम से लिख के आने, क्योंकि एक दो बार ये भी पूछा जा चुका है कि क्रम से लिखो। तो आपको सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखनी है एडका से। बाकी कॉलेज एग्जाम की अगर बात करूं तो ये भी आपके खालिस्तान में पूछे जा चुके हैं, लेकिन कॉलेज एग्जाम में आज तक ये टॉपिक नहीं पूछा हुआ। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो आपके अलावा किसी का भी सही नहीं होगा। तो इधर देखने की कोशिश करना। इन पांचों के बारे में अपन थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहले पहले चरण की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम मैंने आपको क्या बताया है, उसका नाम मैंने आपको बताया है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। हिंदी की अगर बात करें तो मैंने यहां पर क्या बताया आपको, स्थिति का विश्लेषण। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा है, कि ये जो है ना, ये प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का सबसे आवश्यक चरण या स्टेप है। क्योंकि यह किसी भी योजना को लागू करने की नींव है, ऐसे बोल सकते हो आप तो। क्योंकि जब तक आपको वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगेगा तब तक आप उसके अंदर किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। अगली अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि इस चरण में ग्रामीण लोगों, पशुपालकों, या अगर अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं किसानों की, तो किसानों की वास्तविक स्थिति अर्थात उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं, संसाधनों की कमी, आदि का
अवलोकन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम मैंने आपके सामने क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स। हिंदी में मैंने आपको बताया है उद्देश्यों का निर्धारण। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको बताना है कि किसी भी प्रोग्राम या योजना में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए यह चरण अति आवश्यक है। यह चरण अति आवश्यक है। अगला इसके बारे में आपको क्या बताना है, सिंपल सा, कि इसमें पशुपालकों की समस्याओं के अनुसार सही मापदंड से, या फिर डायरेक्ट लिख दो आप, समस्याओं के अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण किया जाता है, ताकि उनकी समस्याओं को आसानी से दूर की जा सके। अगले की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने आपके सामने क्या लिखा है, टीचिंग। जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं शिक्षण, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो कि यह प्रसार शिक्षा प्रक्रिया का सबसे सक्रिय एवं महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें नई तकनीक या फिर जो भी आप नवाचार लाने के लिए जा रहे हो, नई तकनीक के बारे में सिखाया जाता है। अर्थात पशुपालकों के ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण में
सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो? एक्सटेंशन टीचिंग के मुख्य रूप से छह पायदान होते हैं जो निम्न है। और वो अपने कौन कौन से पढ़े थे? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। अगले की अगर मैं बात करूं तो अगला जो मैंने यहां से आपको स्टेप बताया है उसका नाम क्या था? इवेल्यूशन, जिसको अपन बोलते हैं मूल्यांकन। और आपको पता है कि कोई भी नई तकनीक अपनाने के बाद में उसकी जांच करना अति आवश्यक होता है। तो आप क्या बोल सकते हो? कि प्रसार शिक्षा प्रक्रिया में किसी भी नई तकनीक के उपयोग के बाद उसकी जांच करने का यह मुख्य चरण है। इस चरण में पहले की स्थिति एवं वर्तमान की स्थिति में तुलना की जाती है। तुलना की जाती है तथा साथ ही साथ जो भी उद्देश्यों का निर्धारण किया था वो पूर्ण हुए या नहीं हुए, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम मैंने आपको क्या बताया है?
रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार। ये रे जो ऊपर लगा होता है पहले बोला जाता है ना। और इसके अंदर आपको क्या बताना है कि यह चरण प्रसार शिक्षा प्रक्रिया को कंटिन्यू, मतलब आप बोल सकते हो निरंतर या सतत चलाने के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इस चरण में जो भी कमियां रही है उनका अवलोकन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है तथा उनमें सुधार करने के लिए, सुधार करने के लिए पुनः विचार किया जाता है। और जब पुनः विचार किया जाएगा तो ये जो प्रसार शिक्षा प्रक्रिया है ये वापस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं अगर सतत चलाना है, इसको कंटिन्यू चलाना है, तो ये क्या है, अति आवश्यक है। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप पुनः विचार किया जाता है। अगर सिंपल सी आप बात करो तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इधर देखने की कोशिश करना। अपन अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश करना। अपन बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के जो चरण या जो स्टेप है उनकी अपन बात कर रहे हैं। और वो मैंने आपको कितने बताए, यहाँ से 5 बताए, ठीक है। उनमें से सबसे पहले पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ही पहला मैंने आपको यहाँ से क्या बताया है, ध्यान देने की कोशिश करना। पहला ही पहला अपने यहाँ से पढ़ा है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। दूसरे स्टेप की अगर अपन बात करें तो वो अपने यहां से पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स। तीसरे स्टेप की अगर अपन बात करें तो तीसरा स्टेप मैंने आपको यहां से बताया टीचिंग। चौथे स्टेप की अगर अपन बात करें तो वो मैंने आपको यहां से क्या बताया है, इवैल्यूएशन। और लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम मैंने यहां से आपको क्या बताया है, रिकंसिडरेशन। मतलब अगर हिंदी में मैं आपको बताना चाहूं तो इधर देखिएगा। सबसे पहले तो जो भी धरातल के ऊपर जाकर अपन ने जब काम करना स्टार्ट किया तो वहां की जो वास्तविक स्थिति थी उस वास्तविक स्थिति का अपन ने क्या किया था, अवलोकन किया था। मतलब उसका अपन ने क्या किया था, विश्लेषण किया था, ठीक है।
फिर जो भी अपन को पशुपालकों की जो भी समस्याएं थी या जो भी उनको संसाधनों की कमी थी उनके पास में, उनके अनुसार अपने यहाँ पर किसका निर्धारण कर दिया था भाई, जो उद्देश्य थे कि अपन को आगे जाकर क्या काम करना है, उन उद्देश्यों का अपन ने क्या कर दिया था, निर्धारण कर दिया था। निर्धारण करने के बाद में अपन ने उनका जो ज्ञान है या उनका कौशल को अपन को विकसित करना है या उनके व्यवहार में अगर अपन को परिवर्तन लाना है तो अपन ने यहाँ पर उनकी टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। मतलब प्रसार शिक्षण की सहायता से उनके ज्ञान, कौशल और व्यवहार के अंदर अपन ने सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्या की, कोशिश की। और ये करने के बाद में जो भी नई तकनीक है उसको वो अपनाकर संतुष्ट भी हो गए थे। उसके बाद में अपने यहाँ पर मूल्यांकन किया। क्या किया भाई, मूल्यांकन, कि जो भी हमने नई तकनीक इनसे अप्लाई करवाई है क्या इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में अपन ने क्या की है, इसकी जांच की है। और साथ ही साथ अपने ये भी जांच की है कि जो भी अपने उद्देश्यों का निर्धारण किया था क्या वो सही तरीके से अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए, इनके बारे में अपने यहाँ पर क्या की है, बात की है। और एंड के अंदर अगर मैं बात करूँ रिकंसिडरेशन की, अगर मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पर क्या किया है, पुनर्विचार भी किया है। क्या किया है, पुनर्विचार, कि अगर फिर भी कोई कमियां रह गई है, कोई भी अपन से कमी रह गई है तो इस कमी को किस प्रकार से अपन सुधार सकते हैं उसके ऊपर भी अपन ने क्या की है, बात की है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रसार शिक्षण या प्रसार शिक्षा अध्ययन, क्योंकि प्रसार शिक्षा अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, टीचिंग या शिक्षण बोलते हैं, ठीक है। प्रसार शिक्षण की अगर बात करें तो इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, जिनको पायदान या सोपान के नाम से भी जाना जाता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर भी मेनली अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन, जो मैंने आपके सामने ये लिखा था, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षण या एक्सटेंशन टीचिंग के चरणों या स्टेप या कई बार पायदान या कई बार सोपान लिखा हुआ आता है, इनके बारे में विस्तार से समझाइए। तो इसको बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। इधर देखिएगा, एक्सटेंशन टीचिंग का अगर एडकास मॉडल की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, अटेंशन। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, अटेंशन। दूसरा कौन सा है, इंटरेस्ट। तीसरा कौन सा है, डिजायर। चौथा कौन सा है, कन्विक्शन। पांचवा कौन सा है, एक्शन। और छठा कौन सा है, सेटिस्फेक्शन। इस प्रकार से यहाँ पर इसके एक्सटेंशन टीचिंग के तो अपन ने 6 स्टेप पढ़े। और एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो इसके अपन ने कितने चरण पढ़े, यहाँ से 5 चरण पढ़े। इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।